ईशा अब गुलाब सिंह को एक ऐसा जवाब देने वाली है जो उसके लिए बड़ा झटका साबित होगा। अब वह तैयार है गुलाब सिंह को यह खबर सुनाने के लिए कि सूरज और ईशा दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आने वाला एपिसोड कुछ अलग और खतरनाक मोड़ लाने वाला है। दरअसल गुलाब सिंह ने ही अनिल की जमानत करवाई है और अब अनिल पूरी तरह से गुलाब सिंह के इशारों पर चलने वाला है। जो भी गुलाब सिंह कहेगा अनिल वैसा ही करेगा। साथ ही अदिति भी अनिल के साथ जा चुकी है, जिससे सूरज की कमजोरी सीधे उनके हाथ में आ गई है। अब गुलाब सिंह अनिल से कहेगा कि सूरज के परिवार पर दबाव डालो और उन्हें ब्लैकमेल करो, ताकि सूरज की आईएएस की तैयारी रुक जाए। अन्यथा अनिल धमकी देगा कि आदित्य या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीच सूरज और ईशा खुश हैं कि उनकी तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन तभी सूरज के पापा आकर सूरज की नई घड़ी तोड़ देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि तू आईएएस नहीं बनेगा। सूरज इस बात से हैरान है कि पापा पहले उसकी सफलता चाहते थे, अब क्यों नहीं। इस बात पर सूरज और उसके पापा के बीच बहस शुरू होती है। ईशा इस माहौल को शांत करने की कोशिश करती है और समझना चाहती है कि पापा की मजबूरी आखिर क्या है। वहीं गांव का सबसे खतरनाक आदमी वीरेंद्र ठाकुर आग की लपटों में अपने भतीजे आर्यन के सपनों को जला देता है। उसने उन किताबों को आग में फेंक दिया जिनसे आर्यन अफसर बनने की तैयारी कर रहा था। नेहा और आर्यन खुशी खुशी वहां आते हैं और बताते हैं कि अब आर्यन सरकारी अफसर बनने की तैयारी करेगा। लेकिन वीरेंद्र के चेहरे पर गुस्से की लपटें भड़क उठती हैं। उसे मंजूर नहीं कि लड़का, जो कल तक उसके इशारों पर चलता था, अब खुद ऊंची कुर्सी पर बैठे। इस बीच आर्यन और उसका दोस्त ऋतिक बड़े सपने बुनते हैं कि वे साथ पढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक शख्स की, काव्या के पति विक्रम की। वीरेंद्र ने जेल से बाहर निकाला है विक्रम को और अब वह परिवार को तोड़ने की धमकी देता है। वह कहता है कि अगर घर का बेटा अफसर बना तो वह आर्यन की बहन की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। आर्यन अपने सपनों और परिवार के बीच फंसा है। सोचता है कि अगर मेरे सपने से मेरी बहन की जिंदगी बच सकती है तो मैं सपने को छोड़ दूंगा। लेकिन नेहा हार मानने वाली नहीं है। वह वीरेंद्र के सामने खड़